पहुंचे अब चूहे उछल कूद करके पहुंचे अब आंखें खोलो पकड़ो की बात दोनों दिन तक अब कर बनाएगी बोलो प्राप्त कर 7वें द्वार पर कैसे आ गया? तो सुनो क्यों न पढ़ते तो समझो धनंजय को तुमने जो लाया है तुमने अरे पढ़ते तो समझ धनंजय को तुमने जो बिहुर जवाया है आर कर ले कोच को खंड खंडिए बालक धनंजय आया है समझ करके चक्रव्यूह की रचना रचवाई है उसे तोड़ने के लिए उनका पुत्र अभिमन्यु आया। उसे तोड़ने तू आया हो? अरे तेरे ताऊ धर्मराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव क्या मर गए थे क्या रे? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि पांडव दल का बच्चा बच्चा योद्धा है। तुम्हारी सेना कार बुद्धि बालक अगर तू अपनी भलाई चाहता हो तो जन बगोश आया है उन्हें बगोश से वापस चला जा। 7वां दौर तोड़ करके तभी यहाँ से वापस जाऊंगा। 6 दौरों को तूने प्राप्त कर दिया है परंतु 7वां दौर तेरे बस की बात नहीं है। जा वापस चला जा मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो 7वां द्वार छोड़ के यहाँ से चले जाओ। खामोश हो जा बालक चल तैयार हो जा। टूट चुका है। चलो चलते हैं अपने दरबार को। चलो चलो यहाँ के नहीं घर चला जाए पथरी गली। पिताश्री ये क्या? मेरे पिताश्री को किसने मारा? तत्काल सामने आ जाए। क्या तुम्हें मारा है? हाँ मैंने ही तुम्हारे पिताश्री को मूर्छित किया, लेकिन तुम कौन? मैं दुर्योधन का
हमारे भाई हुई, भाई के नाते से तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरे मार्ग से हट जाओ। क्यों अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो? तो चलो तैयार हो जाओ। आई का मरी भैया चेक कर दे, हमका लागत मारता रे का भैया अही के गर्मी नहीं रही गई, मर गया क्या? हाँ हमका लागत मरीगा। तो यहाँ से शीघ्र निकलो, नहीं तो दुर्योधन मूर्छा से जागृत हो जाएगा। सबको मूर्छा बन रहा है। हाँ चल भाग। चलो भागो। बेटा अभिमन्यु, तूने मेरे पुत्र को मार डाला। बेटा तूने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। बेटा जाओ, मैं इसी जगह पर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं तेरे मरने का बदला नहीं ले लेता हूँ तब तक मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह के बाहर निकल कर नहीं जा पाएगा। चक्रव्यूह में आना तो आसान हो, परंतु निकलना नहीं आसान है। अभिमन्यु दूसरा साल बाबा शकुनीकरण के बाद सब लोग, अब युद्ध नहीं होगा। युद्ध क्यों नहीं होगा दादा? तुम लोग इससे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। जब तक इसके हाथों में अस्त्र और शस्त्र रहेंगे तब तक अपनी विजय नहीं हो सकती है। इसलिए अपने अपने कृपाणे रखो और इसको बुलाओ और इससे बतला दो कि तुम्हारे ताऊ धर्मराज से और दुर्योधन में संधि हो गई है, फिर इसको छल से मारना होगा। छल से? वाह दादा। क्या हो रही होश मेरी? तू मेरा मंत्री होकर और पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहा, क्या बात है? इसीलिए कहता हूँ तुझमें इतनी ताकत नहीं है। जब
तो रण कैसे करेगा? हाँ मैं तुमका सबका बयान रख दिया। हम सभी को हाँ नहीं समझ रहा, इस समय जोश में हो ना। जो सब होश गवाए बैठे। तू मेरा मंत्री होकर पांडव के पक्ष से युद्ध कर रहा, क्या बात है? हमका हमका भ्रमण ना कराओ। हमका आधी आधी अपन राजपाट सब दे दियो। हमका हमार तनख्वाह दे पे हो वही तक आधी राजपाट सब ले आवे, तनख्वाह ले आवे तब ही जई भाई। तनख्वाह तो लेगा आधी ले आवा, आधी राजपाट। ठीक है बेटा, अभिमन्यु को बुलाओ और उसे बतला दो कि तुम्हारे तो धर्मराज और दुर्योधन में संधि हो गई है, तुमको आधी रात दे दूंगा। बुलाओ। ठीक मिल जाए? हाँ मिलेगी। ठीक बुला दे आप। हाँ बुलाओ। मतलब एक दो चीजें और ही दे दियो। वो सब मिलेगा तुमको, पहले बुलाओ अभिमन्यु को। चलो भाई बुला रहे हैं। भैया अभिमन्यु ही आओ ना भैया। अच्छा यहाँ आओ तो ऐसे कहे नहीं बता। भैया अभिमन्यु यहाँ अब लड़ाई झगड़ा बंद होगा। आओ हाली भागियो भागियो, हम हूँ माला माल हो या हन। आओ भैया भागियो, भैया अभिमन्यु तैयार हो जाओ। ठहर जाओ, अब हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे तो धर्मराज और मेरी संधि हो गई है। कितने दिन हुए संधि हुए? 17 दिन हो गए, 17 दिन। मुझे नहीं विश्वास। विश्वास करो बेटा, अगर नहीं विश्वास होता है तो हस्तिनापुर की जनता से पूछ लो। तुम्हारे तो धर्मराज में संधि हो गई बेटा। ठीक है, हे हमारे चाचा, हे हमारे दादा भ्राता लोगों, हे हमारी माताएं बहनें, हमें बतलाएं क्या दुर्योधन में और मेरे ताऊजी में युद्ध बंद हो गया? सारी जनता बोल रही बेटा युद्ध बंद हो गया बेटा। यदि युद्ध बंद हो गया तो अपने भतीजे से इतनी दूर क्यों खड़े हो? कहाँ बेटा, ये मेरे प्यारे लाला, तुम इस प्रेम गोद में आ जाओ। कितना तब्बर है चाचा मिलने को, अब अधिक और ना तड़पाओ। तब्बर है चाचा मिलने को, अब अधिक और ना तड़पाओ। बेटा अभिमन्यु, तुम्हारा चाचा दुर्योधन तड़प रहा मेरे लाल, मेरे इस प्रेम गोदी में आ जाओ बेटा। ठीक है चाचा श्री, मैं आपकी गोदी में आ रहा। लेकिन ठहरो, क्या हुआ? वीर अगर आते हो तो क्यों लाते तलवार यहाँ। वीर अगर आते हो तो क्यों लाते तलवार यहाँ। तलवार अगर ही बंधी रही तो कहाँ शांत विश्राम कहाँ। तलवार अगर ही बंधी रहे तो कहाँ शांत विश्राम कहाँ। अभिमन्यु, अगर तुम्हारे हाथों में मेरे हाथों में अस्त्र और शस्त्र बंधे रहे तो हमारा तुम्हारा युद्ध कहाँ बंद हो सकता है मेरे लाल। इसलिए देखो, हम लोगों के हाथों में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं, इसलिए इस कृपाण को रख दो बेटा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि गोदी से तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगाऊंगा। गोदी से तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगाऊंगा। अपने बलवान भतीजे को खूब करके प्यार खिलाऊंगा।
अभिमन्यु, तुम्हारी वीरता पर हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं मेरे लाल। तुम्हारी जितनी सराहना करता हूं उतनी कम ही कम है मेरे पुत्र। कि वाह वाह रे अभिमन्यु, तुम बड़े अलख तो वीर हुए, पर वंश हमारे में लालन सबसे बढ़कर रणधीर हुए। वीरता तुम्हारी पर लालन हम बड़े मंगन सब भाई है। हम भूलो नहीं समाते हैं, खुशियाँ हृदय में छाई है। बेटा अभिमन्यु, तुम्हारी वीरता पर हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं मेरे लाल। तुम्हारी जितनी सराहना करता हो उतनी कम ही कम है मेरे पुत्र। तुमने मेरे क्षत्रिय कुल का नाम रोशन कर दिया बेटा। हे चाचा श्री, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मुझे यहाँ आने का तो मार्ग मालूम था, यहाँ से जाने का मार्ग नहीं मालूम है, इसलिए कृपा करके आप हमें यहाँ से जाने का मार्ग बता दीजिए। हाँ बेटा, चक्रव्यूह में आना तो बहुत आसान है, परंतु निकलना नहीं आसान है। सामने देखो तीर के निशान बने हैं, सीधा है फिर दाएं है, फिर सीधा है फिर बाएं है। जिस तरह तीर के निशान बने हुए हैं, इन तीर के निशानों को देखते हुए निकल सकते हो। अगर तीर के निशान भूल गए तो इसी चक्रव्यूह में भ्रमण करते रहोगे। ठीक है चाचा श्री, मैं आपके बताने के अनुसार जाऊंगा। जाते जाते मेरा प्रणाम। जाओ बेटा, तुम्हारी वीरता पर हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं मेरे लाल। दादाश्री, दुशासन, आपने ये क्या किया? हाथ में आई हुई चिड़िया को छोड़ दिया। इसी दुष्ट ने हमारे भतीजे अस्केत का संहार किया है दादा। दुशासन जातरात कुल गुरु कृपाचार, यह दहत दुर्योधन के कुटिल ने, और पकड़ो बांधो घेरो इसको, भाग निकल बोलो चलो। अगर युद्ध हाथ से निकल गया दोबारा कभी भी आए। अगर युद्ध हाथ से निकल गया दोबारा कभी भी ना आए। घेरो, बंद कर लो। सर्वप्रथम इसके राज से पोशाक उतारो।